गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सेन आप लोगों का अपनी ये 5th क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट स्लाइड के कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जो अपन सोल्व नहीं कर पाए थे या बीच में शायद वो स्लाइड्स नहीं थी, तो उनको लेके फिर आगे कंटिन्यू अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मास ऑफ m एंड चार्ज ऑफ e coulombs travel from rest through a potential difference of v volt. It has a kinetic energy of। तो अब आप बात समझें, इसमें मास का क्या रोल है भाई। पहले तो अपन इसको देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे हाफ mv स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक जब सर्किट होता है तो उसमें कोई सी भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन ये कह सकते हैं कि एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है, ईवी इसका आंसर आएगा। मास से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर तो ईवी जूल आ गया इसका। पर अगर कई बार वो आपसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, किसकी वेलोसिटी पूछ ले बच्चे? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ ले तो आपने कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को इक्वल कर देना। ये है आपका वोल्टेज, है ना, ये याद रखना। और ये है आपकी वेलोसिटी, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, है ना। तो ये तो है आपकी v, तो v तो है यहां पर, सॉरी v है बेटा यहां पर वेलोसिटी। और यहां पर जो v है, यहां जो ये v है, ये है वोल्टेज। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। तो जब अपन इन दोनों को देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलती है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर दो। जब आप इनको इक्वल करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में देखना आप दोनों की एनर्जी इक्वल कर दी, हाफ mv स्क्वायर। v को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं यहां पे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV। ये वोल्टेज है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है वेलोसिटी का। तो देखो आप क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये v का स्क्वायर बराबर 2, तो इधर आ गया तो 2ev और अपॉन में क्या आ गया? m। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको मैं येलो पेन से, ये वोल्टेज है ना, अपन ने यहाँ येलो पेन से वोल्टेज दिखाया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हुआ v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर आएगा, तो 2e v अपॉन m। यहाँ v जो है ये क्या है? आपका वोल्टेज। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक और फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, मैंने डिस्कस कर दिया है ना। तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी इसकी। चलो, ये एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसमें आपसे क्या कहा है कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल मेटल स्ट्रिप है आर ए 5 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर एंड सी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर ए आर बी आर सी बिटवीन रेस्पेक्टिव पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेज। मींस एक घनाकार धातु की पट्टी है जिसके जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो है ए 5 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर। तो संबंधित विपरीत भुजाओं के जोड़ों का प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। अब बात समझना, पहली बात तो मेटेलिक स्ट्रिप है, मेटल मैंने चेंज नहीं किया, तो रो तो होगा सब में सेम। रो क्या होगा? सब में सेम। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी सब में क्या होगी? सेम। तो अपन ने निकालना है आर ए आर बी आर सी। मुझे एक चीज बताओ, आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। रो सब में सेम है, रो सब में क्या है बच्चे? सेम है। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? एल अपॉन ए, एल अपॉन एरिया। अब एक बात बताओ, कोई भी अगर क्यूबॉइड है तो इसका एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको ऐसे सोल्व करना है अपन को। जैसे मैं आपसे कहूं आर ए क्या होगा, तो आर ए तो इसकी लेंथ हो गई,
एक मिनट, लेंथ जो है ए रेजिस्टेंस वाले की, ए वाले पार्ट की लेंथ तो हो गई ए, और एरिया अपोजिट फेसेज है ना, तो अब एरिया होगा बी इंटू सी, तो आर ए प्रोपोर्शनल टू हो गया ए अपॉन बी सी। इसी रेस्पेक्ट में अपन देखते जाएंगे, ए है तो ए ऊपर आएगा, बी और सी नीचे आएगा। इधर देखना आप, समझना आप और ध्यान से देखना, आर ए रेशियो आर बी रेशियो आर सी। आर ए को क्या लिखूं, ए अपॉन बी सी रेशियो, बी को क्या लिखूं, बी अपॉन ए सी को क्या लिखूं, सी अपॉन ए बी। ठीक है भाई, तो अब बात समझना, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 5 और बी की वैल्यू है 10 इंटू 15 रेशियो। रेशियो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 15 और ए की वैल्यू है 10 इंटू 5 रेशियो। सी की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू होगी 5 इंटू 15। अब इनको अगर अपन फर्दर सोल्व करें तो पहले तो इनको काट लेते हैं, 5 एक बार, ये 3 बार और ये 2 बार, तो मेरा रेशियो आ गया 1/50 रेशियो 3/50 रेशियो 1/75, 15 पंजे 75। तो अब देखो आप कैसे करें इनको, 25 से तो ये कट रहा है 3 बार, 25 से ये कट रहा है 2 बार और 25 से ये कट रहा है 6 बार, तो अपना रेशियो हुआ 1/6 रेशियो 3/2 रेशियो 1 कितना था ये 75 था ना, तो 1/3। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, एलसीएम कितना आया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6, तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 1/6 रेशियो 3/2 इंटू 6 रेशियो 1/3 इंटू 6, तो ये तो कट गया, तो यहाँ तो आया 1, ये कटा 3 बार तो यहाँ आया 9 और ये कटा 2 बार तो यहाँ आया 1/9 रेशियो, कहीं ना कहीं कुछ हो गया अपना, चेंज हो गया 1। एक मिनट, ये 2 बार कटा था ना बेटा, 5 से कितनी बार कटा 2 बार, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हुआ 2 इंटू 2, तो 1/9/4, ये 2 बार कटा है 1/9/4। तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोग। ये 2 क्वेश्चन थे जो बाकी अपन ने कर लिए थे 55 तक, आई थिंक कर ही लिया था कल, 55 कर ही लिया था। 56 देखें, द करंट रेटिंग ऑफ 5 किलो ओम एंड हाफ वॉट रजिस्टर। करंट रेटिंग पूछा है, मतलब आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलो ओम, मतलब 5000 ओम, ठीक है, और आपको पावर दिया हुआ है, 1/2 वाट। तो P पता है, R पता है, पावर के 3 फॉर्मूले, V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। अपन को तो करंट पूछा है, तो पावर का करंट वाला, तो P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर क्या होगा P/R, तो I बराबर क्या होगा √P/R। तो √P, P की वैल्यू है 1/2 और R की वैल्यू क्या है 5000, R की वैल्यू क्या है 5000, तो ये हो गया 1/2 इंटू 5000 रूट के अंदर, तो रूट के अंदर हो गया ये 1/10000। अब 2 जीरो हैं तो अंडर रूट, 4 जीरो हैं तो अंडर रूट में 2 जीरो हो जाएगा, तो 1/100, तो आंसर आया 0.01 और ये आ गई करंट एम्पियर, तो 0.01 एम्पियर इसका आंसर है। अगला देखें अपन, एक घर में 240 वोल्ट एसी सप्लाई, इन अ होम 240 वोल्ट एसी सप्लाई, 5 फैन ईच है 60 वोट, मतलब प्रत्येक 5 फैन है ना, और 5 ट्यूबलाइट है 40 वाट की, 5 घंटे डेली चल रहे हैं। एक रेफ्रिजरेटर है 120 वाट का जो 10 घंटे डेली चल रहा है ना, तो एनर्जी कंजप्शन पर डे कितना होगा आपसे पूछा है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात तो आपको एनर्जी कंजप्शन किस में निकालना है, किलोवाट हार में, तो आप एनर्जी कंजप्शन देखना, E बराबर होगा पावर इंटू टाइम बाय। अब बाय कैसे, अगर पावर वाट में आएगी तो भाग किसका लगाओगे 1000 का, और टाइम आपके कितने समय के लिए, टाइम तो होर हार में दिया हुआ है सबका 5 पंखे है ना, 240 वोल्टेज सप्लाई का 5 पंखे जिसमें प्रत्येक 60 वाट का, 5 ट्यूबलाइट 40 वाट की प्रतिदिन, ये तो 5 घंटे चल रहा है, तो ये हार में दिया हुआ है। तो अपना पहला काम है क्या निकालना, पावर। क्या निकालना, पावर, तो टोटल पावर निकालें। टोटल पावर कैसे निकालूं, समझना, सुनना और देखना।
सॉरी टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। पावर भी निकाल सकते हो, टोटल पावर भी निकाल सकते हो। पहले टोटल पावर निकाल, नहीं पर फिर सेपरेट हो जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा अपन को। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, आप टेबल बना के करो। एलिमेंट मैं अभी डायरेक्ट कर दूंगा, पर थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। फिर एलिमेंट, फिर उसके बाद पावर, फिर उसके बाद हार, टाइम, टाइम है हार में, तो फिर यहाँ पे अपना जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, एनर्जी होगा आपका पावर इंटू टाइम, और ये आएगा वाट इंटू हार में। ठीक है, तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। सबसे पहले पहला एलिमेंट है अपना फैन, 5 पंखे, तो पहला एलिमेंट है अपना फैन। फैन है तो फैन कितने हैं 5, कितने फैन है 5, और प्रत्येक फैन की पावर कितनी है 60, तो 5 फैन की कितनी हो गई 5 इंटू 60, मतलब कितना हो गया 300 वाट। कितने घंटे चल रहा है ये, प्रत्येक चल रहा है 5 घंटे। कितने घंटे चल रहा है 5, तो ये हुआ 300 गुणा 5, तो ये हो गया 1500, और यूनिट क्या हो गई वाट हार। ये तो हो गई फैन की बात। दूसरा आपसे पूछा है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कितनी है बच्चे, ट्यूबलाइट दी हुई है उसने 5 ट्यूबलाइट, 5 ट्यूबलाइट है, और प्रत्येक ट्यूबलाइट है 40 वाट की। कितने वाट की है ट्यूबलाइट, फैन है 60 वाट के और ट्यूबलाइट है 40 वाट की, तो 5 चौक 20, तो 200 वाट ये हो गया। और ये भी कितने घंटे चल रहा है 5 घंटे, तो 200 गुणा 5 ये हो गया 1000 वाट हार, 1000 वाट हार। ठीक है, तो ये वाट हार में आ ही रहा है अपना, 1000 का भाग दे देंगे लास्ट में। और फिर थर्ड फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो एक ही है, जनरली एक ही होता है ना। तो एक रेफ्रिजरेटर है 120 वाट का, कितने वाट का 120 वाट का, और ये चल रहा है 10 घंटे, तो ये हो गया टोटल 1200 वाट हार। तो टोटल एनर्जी, एनर्जी वाट हार में टोटल कितनी हो गई 1500 और 1000, 2500, 2500 और 1000, 3500, 3500 और 200, तो 3700 वाट हार आया है। आपसे किसमें पूछा है एनर्जी KWH में, किसमें पूछा है KWH में, तो 1000 का आप क्या करो भाग दे दो, क्योंकि इसमें टाइम इन्होंने खुद ने ही किसमें दिया हुआ है हार में, तो अपन को 3600 की भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 3700 बटे 1000, 2 से 2 कट गया, तो आपका आया 3.7 kWh। अब बात समझना, अगर ये आपको पावर अलग देता वाट में और हार देता सेकंड में, तो अपन भाग लगाते 3600 का। किसका भाग लगाते 3600 का। तो अगर ये ऐसे देता पावर इंटू टाइम, पावर तो वाट में ही देता और टाइम देता सेकंड में, तो वाट के तो लिए तो 1000 का भाग लगाते और सेकंड के लिए किसका भाग लगाते 3600 का। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये पावर आपको वाट में ही देता और टाइम देता मिनट में, टाइम किस में देता मिनट में, तो पावर के लिए तो 1000 का भाग, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो 60 का भाग आप उसमें लगा देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने टेबल बना के कर दिया ताकि आपको आसानी से ये याद रहे। अगला क्वेश्चन देते हैं, फॉर अ गिवन वोल्टेज 4 हीटिंग कोयल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीटिंग व्हेन, दी गई वोल्टता के लिए 4 तापन कुंडली सर्वाधिक उष्मा देगी जब, उनको किसमें संयोजित किया जाए। मैक्सिमम हीटिंग कब देगी, मैक्सिमम हीटिंग कब देगी। अब आप एक चीज समझें, 4 हीटिंग कोइल है सेम वैल्यू की, मैक्सिमम हीटिंग कब देगी। आप इसको इस तरीके से मान लें, है ना, कि मेरी 4 हीटिंग कोइल है, ये रही 2-2 ओम की 4 हीटिंग कोइल है। जब मैं इनको और वोल्टेज मान लिया आपने 200 वोल्ट, कितना वोल्ट मान लिया 200 वोल्ट, तो इस केस में अब पावर निकाल लो, है ना। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, पर एक्चुअल में क्या होगा बच्चों कि डायरेक्ट में आपके आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूं। मान लिया 4 हीटिंग कोइल है, और अब वो मैक्सिमम हीट कब देगी, मैक्सिमम हीट तो टाइम मान लिया सब में सेम है, तो हीट के लिए पहले तो पावर निकाल लें, तो इस केस में पावर होगी V² टोटल, V² टोटल, तो V² कितना है 200 इंटू 200 बटे R टोटल कितना हो गया 8, R टोटल कितना हो गया 8। इसकी जगह अपन 2 चलो ये ले लेते हैं ना, तो 4 ओम की ले लेते हैं ताकि अपने सही रह जाएगा। वैसे ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। तो 4 से तो ये 2 बार, और 4 से ये कितनी बार 25, ये गया आपका
8, तो 4 से तो 2 बार गया और 4 से 4 पंजे 20, ये गया 50 बार, है ना। 2 से ये कितनी बार गया 25 बार, तो 25 दुआ 50, तो अभी तो ये दे रहा है 5000 वाट। कितना दे रहा है 5000 वाट। अगर मैं पैरेलल में लगाता तो पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस लगते बेटा, 2 ओम के कितने लगते 4, मैंने माना है ये 2 ओम, तो 2 2 2 2, तो जब आप पैरेलल में लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट घट जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोध की संख्या, तो 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो अब आप देखो, तो P बराबर आपने लिखा V²/R टोटल, किसके लिए पैरेलल के लिए, और ये किसके लिए लिखा सीरीज के लिए, तो V² कितना है 200 × 200 बटे R टोटल, अब कितना है बच्चे, R टोटल है 1/2। तो अब आप खुद देख सकते हो 200 × 200 ये हो गई 4, 2020 इंटू 2, तो ये तो हो गया आपकी 8, भयंकर हो गया है तो मामला। तो ये हो गया आपका 80,000 वाट, और पहले कितना दे रहा था 5000 वाट। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, P प्रोपोर्शनल P बराबर I²R और P बराबर V²/R। अब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, है ना, इधर समझना। जब रेजिस्टेंस कम होगा तब पावर क्या होगी ज्यादा, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या होगी कम। तो आप कोई रेजिस्टेंस लगाया आपने, उन्हीं कॉइल्स को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो पावर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आपके घरों में जो ऑपरेटर्स लगे हुए रहते हैं वो किस में लगे हुए रहते हैं, पैरेलल में। उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, जैसे आपने लगाया एसी, तो एसी की रेटिंग ज्यादा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो उसकी करंट कंजप्शन क्या होगा ज्यादा, तो ज्यादा हीट देगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इनको पैरेलल में लगाते हो, किसमें लगाते हो पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस घटेगा, पावर और ज्यादा क्या होगी बढ़ेगी। तो और 4R शुड बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो मैंने एग्जांपल से करवा दिया आपका, एक में ऑप्शन आ रहा है 5000, एक में आ रहा है आपका 80,000। अगला देखो, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस आर। ये एक्चुअल में मैक्सिमम पावर थ्योरम है, थ्योरम अपन ने पढ़ी नहीं है पर फिर भी मैं बता दूं, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, MPTT, मैक्सिमम पावर। अब ये केवल किसी सोर्स से लोड के लिए नहीं है, कभी भी हो जाए कोई भी मशीन मैक्सिमम कितनी पावर, जब भी ट्रांसफर की बात आ जाए तो वो ऑलमोस्ट 50% पावर ट्रांसफर करेगी। कितनी पावर ट्रांसफर करेगी, ऑलमोस्ट 50%, या अपन सब कह सकते हैं पावर तो ऑलमोस्ट 50% ट्रांसफर करेगी। और उस केस में जो आपका सोर्स का रेजिस्टेंस होगा, जो लोड का रेजिस्टेंस होगा, वो सोर्स के रेजिस्टेंस के, लोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो सोर्स के रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लोड का रेजिस्टेंस जो होगा वो वेरिएबल होगा, और वेरिएबल पहली बात लोड कहाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होना चाहिए, और वो वेरी करते करते किसके बराबर हो जाए, सोर्स के रेजिस्टेंस के। तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो इक्वल टू द लेड नहीं लोड रेजिस्टेंस, तो RL बराबर RS। दिए गए नेटवर्क में 5 ओम में धारा प्रवाहित ज्ञात कीजिए। 5 ओम में आपको करंट फ्लो पता करना है, 5 ओम में करंट फ्लो पता करना है। सबसे आसान तरीका क्या है मेरे बच्चों, इनको आप, ये जो दिख रहा है इसको आप किसमें चेंज कर लो, इसको आप चेंज कर लो, ये आपको किसमें दिख रहा है करंट सोर्स में, इसको चेंज कर लो वोल्टेज सोर्स में। अब समझना, सुनना और देखना, करंट सोर्स में रेजिस्टेंस हमेशा लगता है पैरेलल में, किसमें लगता है पैरेलल में। आपको पता होता है I और पता होता है R। जब भी इसको वोल्टेज सोर्स में बदलना हो तो जिधर तीर ऊपर है तो ऊपर लगाओ प्लस, नीचे लगाओ माइनस, ये, और V बराबर क्या होगा IR, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में था उसको किसमें जोड़ दो, सीरीज में। अगर ये कर लेते हो तो इक्वेशन बड़ा आसान हो जाता है, 2 मिनट में आपकी करंट निकल जाएगी। नहीं तो फिर कई सारे तरीके हैं, करंट डिवीजन रूल लगा लो आप, नॉर्टन थ्योरम लगा लो आप, नोडल एनालिसिस लगा लो, कई सारे। पर सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर कन्वर्जन हो रहा है ऊपर, हाँ एक चीज याद रखनी, जिसमें वैल्यू निकालनी उसको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बात समझे, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो इधर समझना, इन दोनों को हटा के, इन दोनों जो आपके करंट सोर्स और ये लगे हुए हैं इनको हटा के इसको मैं जोड़ लूंगा, इसको मैं बदल लूंगा किसमें, वोल्टेज सोर्स में। किसमें बदल लूंगा, इसको वोल्टेज सोर्स में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा जब मैं इनको पैरेलल, इसको हटा के तीर लगा दूंगा ऊपर, और रेजिस्टेंस कैसे लग जाएगा, सीरीज में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो फिर आप क्या करो, लूप मान लो और लूप मान के सोल्व कर लो। लूप मान के कैसे सोल्व करोगे, अब देखो आप, मैं इसको चेंज करता हूं पहले करंट सोर्स में, सॉरी वोल्टेज सोर्स में। तो देखो ये है 4 ओम, इधर है 15 वोल्ट,
इधर लगा हुआ है 4 ओम। अब मैंने इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज किया तो तीर लग रहा है ऊपर, तो मैंने लगाया प्लस और फिर ये लगाया माइनस। रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है उसको किस में जोड़ दिया, सीरीज में। ठीक है, अब 6 इंटू 2 कितना हो गया, ये 12 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट। और यहाँ पे जो लगा दिया ये कितने ओम का लगा दिया, 2 ओम का। आगे कितना ओम का है, 3 ओम का। और इधर की तरफ लगा हुआ है आपका 5 ओम का। कितना लगाया हुआ है, 5 ओम का। ठीक है, तो अब ये बात हो गई, ये तो सही है। अब क्या होगा कि आप मान लो भाई इसमें अब यहाँ पे भी आपको नोडल ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि अपना क्या सर्किट थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो नोडल लगा लो। नोडल लगा लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, एक ही रेंज में आ जाएगा। तो जब आप नोडल एनालिसिस लगाओगे तो इसको कर दिया आपने, और फिर नोडल तो आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका तरीका क्या हो सकता है, इसका शॉर्टकट मेथड, इसको चेंज कर लिया अपन ने वोल्टेज सोर्स में, और फिर इन दोनों वोल्टेज सोर्स को चेंज कर लो करंट सोर्स में। हाँ, तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न हो जाएगा, है ना। हाँ चलो, एक और काम कर सकते हैं अपन, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर लें, जिससे अपन को टोटल करंट पता लग जाएगी, और फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं अपन आराम से, अपना काम हो जाएगा। देखो एक तो तरीका है थ्योरम वाला, क्योंकि मैंने अभी आपको केवीएल केसीएल नहीं पढ़ाए हैं तो इसलिए मैं उससे नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें आप कहोगे कि सर हमें तो अभी ये मेथड आता ही नहीं है। मैं आपको कन्वर्जन से थोड़ा सा और तरीके समझाता हूँ, देखना आप इधर। तो कन्वर्जन तो आपने देख लिया, तो इस चीज को आप ऐसे समझें। मैं इस वाले सोर्स को चेंज कर लेता हूँ, पैरेलल में है तो पैरेलल में आपको वोल्टेज सोर्स को चेंज कर लेता हूँ। वोल्टेज सोर्स को चेंज किया तो ये तीर लगा ऊपर, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो सीरीज में था वो कैसे लग गया, पैरेलल में। फिर आगे कितने ओम का है, 2 ओम का, ये रहा। फिर आगे कितना एम्पियर का है, 6 एम्पियर का, ये रहा। तो ये हुआ 15/4 एम्पियर। और रेजिस्टेंस जो 4 ओम है ये पैरेलल में लग गया। आगे जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 3 ओम का और 5 ओम का। इनको आपको चेंज नहीं करना। 3 और 5 ओम मिला के कितना हो गया, 8 ओम। तो जो करंट 8 ओम में होगी वही 3 और 5 में होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखें टोटल करंट कितनी हुई, दोनों करंट ऊपर जा रही है तो 15/4 प्लस 6, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो इनको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4, ये हुआ 8/6, मतलब 4/3। अब देखो इसका इक्विवेलेंट अपन बनाते हैं। 15/4 भी ऊपर जा रही है और 6 एम्पियर भी किधर जा रही है, ऊपर। तो 15/4 प्लस 6, टोटल करंट हो गई आपकी 15 प्लस 24/4। तो 15 और 24 कितना हुआ आपका, 24 और 10 34 और 5 39/4। ये तो हो गई करंट। तो ये हो गई मेरी करंट 39/4। दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकला, 4/3। आगे ये निकल गया कितना, 4/3। और आगे कितने ओम का लगाया हुआ है, 8 ओम का। कितने ओम का, 8 ओम का। अब जो करंट देखो बच्चे, जो करंट 3 में जा रही है वही किस में जाएगी, 5 में। तो मैं 8 ओम में करंट निकालनी है मुझे, टोटल करंट मुझे पता है, तो मैं I1 निकाल रहा हूं। I1 बराबर टोटल करंट कितनी है, 39/4। निकालनी किसमें, 8 में, तो सामने वाला 4/3 बटे। और देखो दोनों का योग, दोनों रेजिस्टेंस। भाई करंट डिवीजन क्या कहता है कि जिसमें करंट निकालनी है वो रही, बराबर टोटल करंट इंटू जिसमें निकालनी है उसके सामने वाला लेते हैं हमेशा। अगर 8 में निकालनी है तो ऊपर 4/3 लूंगा, अगर 4/3 में निकालनी होती है तो नीचे क्या लूंगा, तो ऊपर क्या लूंगा, 8, और नीचे दोनों का योग 4/3 प्लस 8। अब देखो भाई 4 से तो 4 कट गया, मजा आ गया ये तो 39 तो ये रहा बाई 3, ये रहा, है ना, 39/3। और ये हुआ 8 या 24, तो 4 प्लस 24/3, 3 से 3 ये कट गया, तो 39/28 एम्पियर आपकी करंट आ रही है। 39/28 करंट आपकी आ रही है, तो 39/28 ये। अब मैं इसको कई तरीके से कर सकता था, पर जब भी आप देखो कि कोई चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई है, किसमें जुड़ी हुई है, पैरेलल में, तो आप प्रयास ये करना है कि हमेशा वोल्टेज सोर्स को किसमें चेंज कर लो, करंट सोर्स में, और फिर करंट डिवीजन लगा लो। जिसमें निकालनी है उसको छेड़ना नहीं है। 3 और 5 में निकालनी है तो 3 और 5 को आपको छेड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से V0 और I0 का मान ज्ञात कीजिए। वापस वही बात मैं कह रहा हूं कि अभी तक अपन ने ये वाले क्वेश्चंस केवीएल केसीएल नहीं किए हैं, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं। वापस जैसे अपन ने पुरानी स्लाइड में लिया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन के अलग से एक स्लाइड वो बनाया था लेक्चर, वैसे इसके लिए भी एक अलग से लेक्चर अपन बनाएंगे, ठीक है। तो 61 ये हुआ आपका, है ना। तो इसको अभी अपन अगली में लेंगे, जब अपन क्या देखेंगे, केवीएल केसीएल और थ्योरम, तो वहां पे मैं इसको ऐड करवा दूंगा।
हाँ जी, अब जैसे ये अपन ने कर रखा है तो इसको आप देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 तो 18/9 कितना ओम का हो गया, ये 2 ओम का। इधर देखो, इधर कितना है 4 ओम, इधर कितना है 2 ओम, ये 5 और 1 ये कितना ओम हो गया 6 ओम, ये मिला के कितना हो गया 5 + 1 कितना ओम हो गया 6 ओम, और इधर की तरफ लग रहा है आपका 8 ओम, ये 2 ओम रहा और ये वापस 2 ओम, तो अब ये है 8 ओम, तो ये क्या हुआ, इधर कितना लग रहा है आपका 4 ओम, यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम, इसका कितना हो गया 4 ओम, इधर कितना है 8 ओम और इधर कितना है 6 ओम। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 6 × 4 / 6 + 4 तो 24/10 यही हुआ, तो ये हो गया आपका 2.4 ओम। तो इन दोनों को उठा के 2.4 का लगा दो, इधर कितना है 8 ओम, इधर है 4 ओम, तो आर टोटल हो गया आपका 4 + 2.4 + 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14.4। ठीक है, ये 62 वाला क्वेश्चन है। 63, किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, सबके लिए एप्लीकेबल है, याद रखना किरचॉफ लॉ केवल कौन से पैरामीटर पर नहीं लगता, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर। कौन से पैरामीटर पर नहीं लगता, वितरित अवयव पर, वितरित अवयव पर पैरामीटर पर किरचॉफ का लॉ नहीं लगता, बाकी सब पर लगता है। बोथ एसी एंड डीसी सबके लिए लगेगा, है ना, पैसिव के लिए, एक्टिव के लिए, सबके लिए लगेगा, है ना, तो सबके लिए ये वर्क करेगा, वैसे पैसिव भी आ जाएगा। इंडिपेंडेंट सोर्स को परिपथ में छोड़कर जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो प्रतिबंध कर दिया, तो धारा स्रोत को ओपन सर्किट करने पर कर दिया तो प्रयुक्त प्रमेय है। अब इधर सुनो, वैसे तो थ्योरम पढ़ा ही नहीं है बेटा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, द वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड विद शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स आर replaced by open circuit leaving dependent source in the circuit. The theorem is applicable for वोल्टेज सोर्स को तो रिप्लेस, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या कर दिया ओपन सर्किट। करंट सोर्स को ओपन क्यों किया, और लिविंग द डिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट, द थ्योरम इज अप्लाइड, द थ्योरम अप्लाइड इज, अब बात समझना, थेवेनिन नहीं है, थेवेनिन है ना। तो इस केस में एक्चुअल में जब भी हम लोग डिपेंडेंट सोर्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो अपन नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो वहां पर ये कहना चाहिए प्रयुक्त प्रमेय है तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं। वैसे दोनों में ही ऐसा किया जाता है, थेवेनिन और नॉर्टन में, पर ये रेजिस्टेंस की बात है, थेवेनिन नहीं है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है ये। तो अभी अपन ने देखा नहीं है तो आप इसको स्किप करो, जब अपन पढ़ेंगे थ्योरम तब उस समय पे बात करेंगे। हाँ जी, इन अ गिवन सर्किट, अच्छा वोल्टेज दिया है, द वोल्टेज V विल बी इफ I इज इक्वल टू, तो 0.5 ओम है और I 2 एम्पियर है। I दो दिए गए प्रश्न में यदि I = 2 एम्पियर है तो बैटरी की वोल्टेज बताइए। I 2 एम्पियर है मेरे बच्चों। अब इसको सुनो, समझो और देखो, ये I वैसे कौन सी वाली है अभी ये नहीं पता, ये 0.5 ओम है और ये आपका 1 ओम है। तो इसको जब आप देखोगे तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये वोल्टेज रहा, नहीं पता मुझे कितना है, ये रजिस्टेंस, इनको खींच के नीचे भी तो ला सकता हूँ भाई, ये और ये पॉइंट तो सेम है, तो ये हो गया 1 ओम का, ये भी क्या हो गया 1 ओम का, और ये भी क्या हो गया 1 ओम का, तो ये 0.5 ओम का है भाई, है ना। तो ये है आपका 1 ओम का, ये है आपका 1 ओम का, और ये है आपका 1 ओम का, है ना। और इसमें करंट आपको कितनी दी हुई है, इसमें करंट आपको दी हुई है एक्चुअल में ये करंट जो दी हुई है ये दी हुई है 2 एम्पियर। कितने एम्पियर दी हुई है 2 एम्पियर भाई, इसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो करंट दी हुई है वो 2 एम्पियर दी हुई है। अब देखें ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में, किसमें हो गए पैरेलल में। जब ये क्वेश्चन पैरेलल, ये पैरेलल में हो गए तो एक और एक 1/2, तो यहाँ पर मेरा हुआ 0.5 तो ये रहा, और 0.5 ये रहा, और इधर की तरफ कितना ओम है 1 ओम है, तो इधर की तरफ बैटरी है, ये मुझे पता करना है इसका वोल्टेज। तो इसमें करंट कितनी है आपकी 2 एम्पियर, कितनी है 2 एम्पियर, तो आधा और आधा कितना हो गया 1, आधा और आधा 1 हो गया। तो इधर से समझना, ये रहा मेरा वोल्टेज भी, ये रहा मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आधा और आधा ये भी कितना हो गया 1 ओम। अब मुझे बताओ फटाफट, इसमें 2 एम्पियर है तो करंट ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, तो इसमें भी कितने एम्पियर जारी होगी 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी है बच्चे 4 एम्पियर, कितनी है 4 एम्पियर। अब देखो मुझे करंट पता है टोटल, आई टोटल पता है, बिल्कुल पता है। क्या आर टोटल पता कर सकता हूँ, बिल्कुल पता कर सकता हूँ। दोनों किसमें है पैरेलल में, तो आर टोटल क्या होगा R/2, तो 1/2 ओम, तो
आर टोटल पता लग गया, आई टोटल पता लग गया। वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर टी। आई कितनी है बेटा 4 और आई आर टी कितना है 1/2, तो कितना वोल्ट आ गया 2 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया 2 वोल्ट। बड़ा प्यारा सा बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये ठीक है ठीक है। देखो इधर समझो सुनो, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, ये दोनों किसमें है पैरेलल में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दोनों पैरेलल में है। कैसे पता लगा कि यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है। तो 20 और 20, 20/2 कितना हो गया ये 10 ओम। ये 20/2 ये भी कितना हो गया 10 ओम। तो इधर देख लो ये रहा 50 वोल्ट, ये मिला के कितना हो गया 10, ये हटा के कितना हो गया 10। मुझे क्या पता करनी है आई। आई बराबर क्या होगा V/R टोटल। वोल्टेज कितना है 50 और आर टोटल कितना है 20, तो करंट हो गई आपकी 2.5 एम्पियर। कितनी हो गई 2.5 एम्पियर। ठीक है हाँ जी। वापस आपसे पूछा है डिटरमाइन द नॉर्टन रेजिस्टेंस इन अ ओम बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस में वैसे तो वही बात है कि मैंने करवाया नहीं है ना, पर फिर भी दिक्कत आ जाएगी। फिर भी अगर आपको निकालना हो तो जब भी कोई वोल्टेज सोर्स अगर इंडिपेंडेंट हो तो वोल्टेज सोर्स को तो अपन करते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को अपन करते हैं ओपन सर्किट। करंट सोर्स को क्या करते हैं ओपन सर्किट। तो इधर देख लो 30 वोल्ट को मैं क्या करूंगा शॉर्ट सर्किट। जैसे ही मैं 30 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करूंगा, ये देखो ये मिल गया आपको 3 ओम 3 ओम 3 ओम, इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट। इधर की तरफ वापस 3 ओम, ये आपका 3 ओम, और यहाँ पर निकालना है मुझे आर एन। एक चीज बताओ ये दोनों किसमें है पैरेलल में। पैरेलल में है तो ये कितना हो गया 1.5 और ये 3, तो ये कितना हो गया 4.5। तो ये हो गया 4.5, ये कितना हो गया 3, ये कितना है 3। मुझे निकालना है आर नॉर्टन। ये दोनों किसमें है पैरेलल में। ये जब दोनों पैरेलल में है तो 3 इंटू 4.5/3 प्लस 4.5 यही लिखूंगा। तो ये हुआ आपका इसको 9/2 लिख के आप करो तो ज्यादा आसान रहेगा है ना, क्योंकि फिर पॉइंटों में बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो 3 इंटू 9/2/3 प्लस 9/2, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चे है ना। तो ये हो गया आपका 27/2/3 प्लस 9/2 है ना, ये 9/2 तो 15/2। तो एक्चुअल में ये हुआ 27/15। यहाँ का वैल्यू क्या हुआ 27/15। तो इन दोनों को हटा के मैंने लगा दिया 27/15 का। और इधर की तरफ कितना लग रहा है 3 ओम का, और ये है आपका आर एन। तो आर एन हुआ आपका 27/15 प्लस कितना 3, तो ये हुआ 27 प्लस 45/15। तो 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72/15। तो 15 6 पंजे 15 पंजे 75 हुआ ना, तो 15 चौके 60, तो 4 पॉइंट के आसपास आपका आंसर आएगा। तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो 4.8 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो 72/15 कितना होगा 4.8 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग, वही थ्योरम हो गया कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का कन्वर्स कौन सा है। तो थेवेनिन थ्योरम का कन्वर्स हमेशा माना जाता है बेटा मिलमैन थ्योरम को। किसको माना जाता है मिलमैन, अच्छा कन्वर्स ना मतलब अपोजिट। थेवेनिन थ्योरम के विपरीत है। विपरीत कौन सी होगी नॉर्टन थ्योरम है ना। थेवेनिन में क्या होता है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, जबकि जो नॉर्टन होती है उसमें वोल्टेज करंट सोर्स रेजिस्टेंस कैसे होते हैं पैरेलल में होते हैं। तो ये अभी देखना नहीं है, अपन ने थ्योरम नहीं पढ़ाई है, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। वापस वही है कि आपको निकालना है ए और बी के रेस्पेक्ट में नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसको कर दो शॉर्ट सर्किट, इसको क्या कर दोगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करते हैं, इधर देखना 2 और 2, तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, फिर 1 और 1 किस 1 और 2 किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो 2 और 2 तो हो गया शॉर्ट, तो ये तो हो गया 1 है ना। आगे आपके साथ 2 ओम का ये, तो 2 और 1 किस में है वापस पैरेलल में, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 2/3। इन दोनों को मिला के 2 देखो मैं आपको इसको बताऊं, ये शॉर्ट हुआ तो ये बना 2 ओम 2 ओम, ये शॉर्ट सर्किट, फिर ये 2 ओम, फिर ये आपका, फिर ये आपका, फिर ये आपका, फिर ये आपका वैल्यू, फिर ये आपका वैल्यू, फिर ये आपका 2 ओम, और ये ए और ये बी। यहाँ पे आपसे 2 ओम के रेस्पेक्ट में पूछा है। अब यहाँ पर है 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब ये यहाँ से शुरू करो, ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो ये हो गया 2 और 2, तो ये तो कितना हो गया 1 ओम।
ये 2 ओम और ये 2 ओम, कितना हो गया 1 ओम, सभी 2 ओम के हैं तो ये 1 ओम हो गया। अब जैसे आप हटाओगे तो इसको हटाओगे तो ये हुआ 2 ओम का, और ये दोनों पॉइंट हटने के बाद यहाँ पर कितने ओम का लगेगा 1 ओम का। फिर इधर बका वही 2 ओम, फिर वापस 2 ओम, फिर वापस 2 ओम, फिर वापस 2 ओम, फिर वापस 2 ओम। तो अब ये 2 और 1 किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो ये हुआ 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 2/3 ओम। तो अब यहाँ तक अपन ने देख लिया, ये हो गया और ये हो गया। तो अब इधर लग रहा है 2 ओम का, इधर लग रहा है 2/3 ओम का, 2 ओम का, इन दोनों को हटा के फिर ये 2 ओम का, ये 2/3 ओम का, फिर ये वापस यहाँ पे 2 ओम का, फिर इधर की तरफ लग रहा है 2 ओम का, फिर इधर लग रहा है वापस 2 ओम का, फिर वापस कितना लग रहा है 2 ओम का, फिर वापस कितना लग रहा है 2 ओम का। तो ये 2/3 और 2, ये हो गया आपका 4/3। क्या हो गया ये 4/3 ओम। 2 प्लस 2/3 सॉरी 8/3 ओम, ये हुआ 8/3। फिर वापस ये 2 ओम के पैरेलल में, तो 8/3 इंटू 2 बटे 8/3 प्लस 2, बहुत लेंदी हो गया, 16/3, और ये हुआ 8 और 6 14/3, तो ये हुआ 16/14, 16/14 वापस हो गया आपका 8/7 ओम। तो 8/7 ओम, ये वापस 8/7, फिर 8/7 प्लस 2, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 8/7 प्लस 2, तो ये हो गया 7 2 14 और 8 22/7, फिर 22/7 फिर पैरेलल में हो गया, तो 22/7 इंटू 2 बटे 22/7 प्लस 2, है ना। तो ऐसे लेंथी वाला है, बहुत टाइम तक सोल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसको सोल्व करके देखना क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। ये पैरेलल में होगा, पहले आप में इसका कंसेप्ट समझना, ये दोनों किसमें है पैरेलल में, फिर ये जैसे सोल्व होगा तो सॉरी ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सोल्व होगा, ये सोल्व होने के बाद ये और ये वापस अपन ने ये सीरीज में तो नहीं कर दी है ना, ये अपन ने सीरीज में कर दी है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2 और 2 ये हुआ 1, फिर 1 और 2 वापस पैरेलल में सोल्व हो जाएगा, फिर ये 1 और फिर ये वाला 2 ये हो जाएगा सीरीज में, फिर वापस किस में हो जाएगा पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना है और एक बार सोल्व कर लेना, नहीं तो अगली क्लास में सोल्व कर लेंगे। अभी ये इसके अगला वाला देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट, तो अभी थ्योरम वाले क्वेश्चन है बेटा, है ना। 71 भी अगला शायद वही है, द ओपन सर्किट वोल्टेज और टर्मिनल 30 वोल्ट, है ना। तो थ्योरम अपन ने पढ़ी नहीं है, इसलिए आगे के क्वेश्चन में आपको नहीं बता रहा, पहले थ्योरम वाले क्वेश्चन अपन करेंगे, फिर इसके बाद अपन देखते हैं। तो अभी थ्योरम मैंने सोल्व नहीं करवाई है, इसलिए मैं सोल्व करवाऊंगा अभी, तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, है ना। तो ये जैसे हैं, तो अब ये शॉर्ट सर्किट वाला है, क्यों होता है शॉर्ट सर्किट, क्यों होता है ओपन सर्किट, वो अपन ने देखा नहीं है, पर एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने देख लिया। तो आप इसको जहां तक माने कि 68 भी नहीं, कहां तक कर लें 67 तक अपन ने करना है, 67 भी थ्योरम वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो जहां तक अपन 66 तक आप मान के चलो, अगले में अपन थ्योरम लेंगे, पर थ्योरम से पहले कुछ बल्ब वाले क्वेश्चन है वो अपन जरूर करेंगे, है ना। इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में देखते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है आई थिंक वो थ्योरम वाले हैं सारे के सारे, तो इनमें जो थ्योरम वाले नहीं होंगे उनकी हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी तक नहीं रखते हैं, धन्यवाद। ऐसे ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आपको मिलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें उन्होंने बीच में थ्योरम वाले क्वेश्चन भी डाल दिए, है ना, तो वो नहीं होने चाहिए थे। तो अगला क्वेश्चन पहले बल्ब वाले करेंगे, फिर थ्योरम वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी तो अपन ने केवीएल केसीएल नहीं पढ़ा, तो थ्योरम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।